नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दामोद ज्ञान न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। क्षेत्र और राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए मां शारदा से की दामोद सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मोबाइल पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे पर आई प्रसन्नता। पुलिस ने 20 से अधिक मोबाइलों को बरामद करके मोबाइल धारकों को किया वापस। 10 वर्षों से अधिक से हत्या का फरार आरोपी सिटी कोतवाली ने किया गिरफ्तार। जिले के अंतर्गत आने वाले चकोर के प्राचीन मंदिर में चोरी की सामान को पुलिस ने किया बरामद। चोर भी हुए गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक टी.आर. तेनीवार ने पत्रकारों को कंट्रोल रूम में दी विस्तृत जानकारी। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में जगह जगह शिविरों का आयोजन। आवाना में राहुल सिंह और कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य पहुंचे। अधीनस्थ अमला भी रहा होगा। नमस्कार, समाचार विस्तार से। क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए, राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की है दामोद सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रहलाद सिंह पटेल मैहर पहुंचे हुए हैं। मां शारदा के उन्होंने दर्शन किए हैं, पूजन अर्चन किया है और दमोह लोकसभा के साथ में मध्य प्रदेश और पूरे राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए उन्होंने प्रार्थना की है, आशीर्वाद मांगा है मां शारदा से। मोबाइल पाकर मोबाइल धारकों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। 20 से अधिक मोबाइल एक माह में पुलिस ने चोरी गए और साथ में गिरे हुए मोबाइलों को बरामद किया है और इन सभी मोबाइल धारकों को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक टी.आर. तेनीवार और साथ में वहां उपस्थित अधिकारियों के कर कमलों से वापस दिलाए गए हैं और जिसको पाकर मोबाइल धारक मुस्कुरा रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे पुलिस को। मोबाइल जो गुमे हुए थे उनको ऑब्जर्वेशन में रख करके मोबाइल सर्च किए और विगत 1 महीने में 20 मोबाइल हमारी साइबर टीम ने रिकवर करने में सफलता हासिल की है। आज यहाँ इनको सबको 20 व्यक्तियों को उनको सूचित किया गया है और जो उपलब्ध हैं उनको मोबाइल दिए जा रहे हैं। सचिन पटेल जी हमारे यहाँ हाँ ठीक है ना, बहुत बड़ी रवि पटेल रचना। पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से हत्या का आरोपी फरार था और उस फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। दमोह सिटी कोतवाली पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस संबंध में दमोह के पुलिस अधीक्षक टी.आर. तेनीवार क्या कह रहे हैं, किस प्रकार इस आरोपी को पकड़ा गया है, आइए सुनते हैं। उससे संबंधित जो ट्रेस भी हुई है या उससे संबंधित आरोपी गिरफ्तार भी हुआ है। साथ ही कुछ एक विगत हमारी साइबर सेल ने जो 1 माह में करीब 20 मोबाइल जो सर्च करके रिकवर किए उसके संबंधित प्रदान की गई वो विकसित कर दी गई। साथ ही कोतवाली में कल 10 वर्ष से फरार एक हत्या का आरोपी कोतवाली की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया था। आपको ध्यान होगा कि पूर्व पार्षद थे जिनकी 11 जनवरी की रात को 11 जनवरी 2000 की रात को पार्षद के भाई गणेश की हत्या हुई थी जो चक्रवर्ती लोगों ने की, जिस पर कोतवाली में गणेश खट्टी की रिपोर्ट पर
6 आरोपियों के विरुद्ध जो है अपराध क्रमांक 24/12, 147, 48, 49, 302 और 325 एट्रॉसिटी एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था। तत्समय 3 आरोपी मिल गए थे, 3 बाद में मिले थे, सरेंडर किए थे। और इस प्रकरण में 2015 पवन चक्रवर्ती को उम्र कैद की सजा की। एक आरोपी जो तब से फरार था, न्यायालय के में विचारण के दौरान निर्देश दिए कि जब भी ये उपलब्ध होगा या गिरफ्तार होगा, इस बार पुनः उसमें कार्रवाई की जाएगी। यह 10 साल से लगातार फरार था। इस बार नवरात्रि पर जो है घर पे पूजा करने आया था। वो सोचा कि पब्लिक भूल गई होगी, पुलिस भूल गई होगी, किसी को ध्यान नहीं होगा कि दिल्ली में मजदूरी कर रहा था। और वह अशोक चक्रवर्ती, अशोक पिता प्रेमी प्रसाद चक्रवर्ती, उम्र 35 वर्ष, निवासी प्रसिद्धि मंदिर बजरिया वार्ड पर यह घर पूजा कर रहा था। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। थाना प्रभारी कोतवाली विजय सिंह राजपूत और उसकी टीम ने घर पे जाकर के उसको दस्तयाब किया। उसके पास एक कट्टा बरामद हुआ था और चूंकि उसका स्थायी वारंट भी था और पूर्व में 5000 का इनाम भी इसके ऊपर घोषित था, इसको पकड़ा गया और इसके ऊपर आर्मचेट की कार्रवाई की गई है। फिर उसका प्रकरण का जब निकाला किया गया तो उस प्रकरण में जो कोतवाली में 24/12 धारा 302 का प्रकरण एट्रॉसिटी के साथ में थी, इसमें यह वांटेड था, जिसकी विवेचना CSP साहब के द्वारा की गई है। और विवेचना के दौरान अपराध सुधार भी किया और मेमोरेंडम पर जो कट्टा की जब्ती की कार्रवाई भी की गई है। और आज इस अशोक चक्रवर्ती की न्यायालय में पेश किया गया। इस प्रकार 10 वर्ष से जो फरार आरोपी था, जो पूजा करने के लिए आया था, उस सूचना पर पुलिस के द्वारा दस्तयाब किया। तो ये एक कोतवाली पुलिस की जो है महत्वपूर्ण। दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले सकौर में एक प्राचीन मंदिर में चोरी का मामला सामने आया था। छत्र और भगवान के आभूषण चोरी कर लिए गए थे और जिसको लेकर चर्चाएं बनी हुई थी। संवेदनशील मामला था, धर्म से और अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ मामला था और पुलिस को ये बड़ी समस्या थी कि किस प्रकार इस चोरी के मामले को सुलझाया जाए और किस प्रकार माल बरामद हो और आरोपी पकड़े जाए। लगातार प्रयास किया गया और फिर आखिरकार सफलता मिल गई। चोर भी पकड़ दिए गए और चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार ने स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों के सामने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि किस प्रकार उनके जो पुलिस के हाथ हैं वह आरोपी तक पहुंचे हैं और किस प्रकार उन्होंने पूरा का पूरा माल बरामद कर लिया है। आइए सुनते हैं पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार इस संबंध में क्या कह रहे हैं। वो महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही है कि 16 और 17 सितंबर 2022 की रात में थाना गैसाबाद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकौर में राम कुमार मंदिर है, वहाँ पे हनुमान मंदिर भी है और गणेश मंदिर है। यह मंदिर बड़ा प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है और उस क्षेत्र का प्रसिद्ध और भव्य मंदिर है। इस मंदिर में मूर्ति चोरी चले जाने के कारण मूर्ति के मंदिर में जो भगवान के आभूषण हैं, आभूषण में मुकुट, छत्र, ये जब चोरी चले गए तो उस क्षेत्र में बड़ा चर्चा का विषय रहा, क्योंकि उस क्षेत्र में आस्था के प्रतीक होने के कारण से लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर भी चोरी हो सकती, लेकिन ये घटना घटित हुई। इस घटना को पुलिस के द्वारा बड़ी गंभीरता से लिया गया। सबसे पहले SDO हटा वीरेंद्र बहादुर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। हमने तत्समय FSL पार्टी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स विनय मिश्रा, इनको भी भेजा गया। हमारी जो टेक्निकल पार्टी फिंगरप्रिंट पार्टी ने बड़ी बारीकी से उस चीज़ स्थल का निरीक्षण किया गया है और उसमें हमें चांस प्रिंट मिले, फिंगरप्रिंट के चांस प्रिंट मिले और उससे उम्मीद लग रही थी कि यदि इसमें कोई क्रिमिनल ऐसा है जो कभी पहले पुलिस में कभी कभी गिरफ्तार हुआ होगा तो उससे चांस प्रिंट के आधार पर बिल्कुल गुलाम हो जाएगा। हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने वो चांस प्रिंट विधिवत तौर पर लिफ्ट किए। लिफ्ट करने के बाद हमारा जो सिस्टम है फिंगरप्रिंट एनालिसिस का नफीस सिस्टम, उसमें जब डाला गया तो सर्च करने के आधार पर एक व्यक्ति से वह
प्रिंट मिलान हुए। जब तक मिलान नहीं हुए थे या मिलान की कार्रवाई नहीं हुई थी, तब तक हमारे थाना प्रभारी येसाबाद, अरविंद, एसडीओपी, इन्होंने क्षेत्र के जितने भी सजाया है संदिग्ध, इस टीम के द्वारा कई लोगों से, असंख्य लोगों से पूछताछ हुई थी, क्योंकि ये प्रकरण बड़ा सेंसिटिव था। हमारे द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, एसडीओपी और हमारे द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी इसमें, और हमें उम्मीद करते हैं कि किसी हालत में वारदात जो है ट्रेस होना चाहिए था। इसलिए प्रारंभ से लेकर के अभी तक पुलिस तो गंभीर थी, तलाश किया है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने सबसे पहले हमें बताया और थाना प्रभारी को बताया कि इसमें एक व्यक्ति के ये चांस प्रिंट जो है वो मिलान होगा, और उस व्यक्ति का नाम दिया। उस व्यक्ति की जब थाना प्रभारी द्वारा तलाश की गई, पहले वो मिला नहीं है, लेकिन हमने उसकी गोपनीय अपने पार्टी लगा के रखी, और उस जुडिक्शन के जो थाना है, ये एक्चुअली रैली के रहने वाले हैं, रैली थाना से रैली जिला सागर, वहाँ के थाना प्रभारी को बताया। वहाँ के थाना प्रभारी एवं तत्काल वहाँ एसडीओपी रैली, इन्होंने एक टीम लगाई और एक पार्टी में लगातार मौजूद रही, और उस व्यक्ति को पकड़ने में जो है सफलता हासिल। सबसे पहले जो व्यक्ति मिला है वह है जितेंद्र उर्फ नलाल को विजय, अच्छा विजय उर्फ जितेंद्र, अच्छा वो ये एक सेकंड ऊपर से हो गया। पुलिस को सबसे पहले ये विजय उर्फ राहुल पिता मुनालाल लड़िया, यह प्रॉपर रैली का वार्ड क्रमांक 6 कटा मोहल्ला रैली का था। इसके चांस प्रिंट मिलान हुए थे, इसको उठाया। पहले उसने इनकार किया, बाद में उसने पूरी घटना को स्वीकार कर लिया, और ये बताया कि वह स्वयं और उसके 2 दोस्त, इन तीनों ने मिलकर के वारदात थी। एक और दोस्त का नाम बताया उसने जितेंद्र पिता मुन्नालाल गौड़, जो कि दिघोनिया ग्राम कुआरी थाना सुरखी का रहने वाला था, और एक और दोस्त नाम उसने बताया जो हमें मिला नहीं है, रोहन उर्फ तावड़े, ग्राम मोठा थाना गलापुर का। इस प्रकार ये तीनों आरोपी जिला सागर के रहने वाले थे। तीनों आरोपियों के द्वारा मिलकर के ये पहले किसी काम से इधर इलाके में आए थे, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर देखा और मंदिर की भव्यता देखी, और उनके आभूषण वगैरह देख करके उन्होंने पानी की रात में कोई रहता नहीं है, रात में चोरी करना बड़ा आसान है, तो यह इस साधन से बस से यहाँ आए, वहाँ पर रुके और रात में मौका दे करके बाउंडिंग कूद करके इन तीनों के द्वारा वारदात की, और बिल्कुल 4 या 5 बजे ये वापस जो साधन मिला इनके प्राइवेट वाहन से, जो किसान ट्रक से वापस बैठ करके वो चले गए, और इन्होंने आपस में जो इतने साधन है आपस में उन्होंने बांट लिया कि उसको बेच नहीं पाए। एक्चुअली क्या इतना आसान नहीं था तो भगवान के मुंह और ये बांटते, ये थोड़ा इंतजार कर रहे थे कि जब मामला पूरा ठंडा हो जाएगा, जब हम आपस में ये वितरित कर दें, लेकिन उस दौरान हमारा जो सिस्टम है, हमारे एक्सपर्ट की जो तत्परता और चार्ज प्रिंट लेने की कार्रवाई, और उसकी वजह से हम वहाँ तक पहुँच पाए, और थाना प्रभारी की सक्रियता और टीम की सक्रियता के द्वारा वो पकड़ा, और ये जो ओरिजिनल मसलूबा है जिसमें छत्र और आपके मुकुट, ये जो है विधिवत ढंग से जब्त की गई है, आरोपी सब हो चुके। और दान पेटी के जो पैसे, कुछ दान पेटी के पैसे भी हालांकि उसने कुछ खर्च कर लिए थे, लेकिन दान पेटी के करीब 5,000 रुपये जो दान पेटी में थे वो पैसे भी थे रिकवर हो गए। और इस प्रकरण में हमने पहले से शुरू से टाइमिंग के पश्चात ही 10,000 के नाम उसमें घोषित कर दिया गया था। तो इस टीम ने सब इंस्पेक्टर मेरे साथ थाना प्रभारी के सभा अरविंद और इसकी टीम को मेरे द्वारा इस प्रकरण में घोषित इनाम 10,000 रुपये जो है इनको प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से ये पुलिस की महत्वपूर्ण सफलता थी और उपलब्धि थी। क्या हो गया? घंटाघर से चाय पी के जा रहे थे, प्यासी मंदिर के यहाँ पंडित जी के पास रुक गए। बुलंदी चौराहे से विष्णु, रजक और अन्य लोग साथ आ रहे होंगे गाड़ी से, तलवार लहराते हुए, देख वो अखाड़े वाली तलवार लहराते हुए माँ स्कूल तक निकल गए, फिर रिटर्न हो के आए। बात ना चीत कि ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हो, उनने निकाली, मानने लगे। और पंडित जी ने जाकर उनने पकड़ के हमें अंदर ले गए मंदिर, ताकि हम लोग सारा नसी बात कर रहे थे, बस खड़े थे, बात दिखती सी है और कुछ नहीं। वो तो 6-7 लोग थे। हाँ, पहचान जाए। विष्णु को तो जानते अच्छे से, और चेहरे से हम सबको जान जाए, पहचान जाए।
कुछ नहीं, वो पुरानी चुनावी रंजिश है, तुम ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हो। अब भैया मेरा तो काम है यार, समाज सेवा कर ही रहा हूँ मैं। अब मैं पार्षद चुन गया हूँ तो स्वाभाविक यार पब्लिक मुझसे काम को बोलेगी। मांगंज वार्ड नंबर 1 से। जिसने मारी वो चुनाव लड़े थे क्या? नहीं, वो प्रतिद्वंदी का साथ दे रहे थे, तो सिर्फ सी बात है। क्या नाम है आपका? हमारा अमित जैन त्यागी, भाजपा से पार्षद हैं। लगा रहे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान इस समय चल रहा है और लगातार इसको लेकर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को लाभ शासकीय योजनाओं का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है और जिन पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था उन सबको ढूंढकर उनकी तलाश करके उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाने का क्रम जारी है और इसीलिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राहुल सिंह पहुंचे हुए हैं अभाना और साथ में पुलिस के अधिकारी भी हैं। दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य और अधीनस्थ अमला भी पहुंचा हुआ है और यहां पर जाकर उन्होंने जानकारी भी दी है, जानकारी ली है और किस प्रकार यहां पर आयोजन चल रहा है, लोगों को लाभ दिलाया जा रहा है। आइए लेके चलते हैं हम अभाना और देखते हैं किस प्रकार मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर का यहाँ पर हो रहा है संचालन। जो समाज का अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ है उस तक शासन की योजनाओं को हम कैसे, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग हमारे वैशाली के दमोह वाले कार्यालय जाते हैं, बोलते कि हमारे पिताजी का स्वास्थ्य खराब है, इनका ऑपरेशन होना है, किसी की किडनी का ऑपरेशन होना है, किसी को तमाम प्रकार की बीमारी हो गई, तो फिर हम आपसे बोलते हैं कि आप एस्टीमेट बना के लेके आओ और वो हम पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख देते हैं, तो वहां से मुख्यमंत्री जी से संबंधित अस्पताल के खाते में पैसे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से एक ये तरीके से भी हम काम करते हैं। और जैसे माननीय कलेक्टर महोदय ने अभी बोला एक आयुष्मान कार्ड के लिए, जहाँ हमारे इतने लोग बैठे हाथ उठा के बताओ कि आयुष्मान कार्ड किस किस के बने हुए हैं। आयुष्मान कार्ड में एक वर्ष में आप 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त ले सकते हैं। यहाँ शायद आयुष्मान कार्ड के लिए बैठे हो, कोई बैठा आयुष्मान कार्ड के लिए? क्यों सचिव महोदय? आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। तो इसके बाद अभी अपन को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवेदन करना है। भगवान ना करे कोई बीमार पड़ जाए, किसी को ऐसी बीमारी हो जाए जिसके इलाज के लिए 1-2 लाख रुपए लगने हैं, तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज जो शासन की तरफ से आयुष्मान कार्ड से हमको फ्री मिलता है। गैस कनेक्शन है, पेंशन है। कई बार क्या होता है कि हमारे आधार कार्ड में रामलाल लिखा हुआ और हमारी अपनी सूची में राम सिंह लिखा हुआ है, तो दोनों में नाम अलग अलग लिखे हुए, इसलिए हमें कई बार शासन की योजनाएं नहीं मिलती। कई बार लोग बोलते भाई साहब हमें कुछ नहीं मिल पा रही। कोई भी चीज है उसको आवेदन के रूप में आप दो और जब आपका आवेदन हमारे पास आ जाएगा तो उसमें हमें काम करने में सहूलियत मिलेगी। मेरा आप सबसे आग्रह है कि यहाँ ये मंचीय कार्यक्रम खत्म हो जाए, शाम के 5 बजे तक संबंधित अधिकारी यहाँ बैठे रहेंगे। मैं भी प्रयास करूँगा 1 घंटे और यहाँ बैठूँ, तो जो भी समस्या क्रमबद्ध तरीके से स्टॉल लगे हुए आवेदन के रूप में दें। यदि आपको कुटीर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है उसका भी कारण है। अगर आपको राशन खाद्यान्न नहीं मिल रहा तो उसका भी कारण है। कोई भी फाइल है, कोई भी किसी भी योजना को उसमें लाभ लेने के लिए हमको उसमें पेपर पूरे कंप्लीट करके देने हैं। अगर हमारे कागज पूरे हैं तो
कि संबंधित अधिकारी को आपको उस योजना का लाभ दिलाने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से वो सारे कागज लेके आए, एक बार आप कागज लेके आए और आप पात्र हैं, तो इस बात के लिए मैं बिल्कुल गारंटी आश्वस्त करता हूँ आपको उस योजना का लाभ आपको मिलेगा। एक बार पुनः आप सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे हम पहुंचे और समाज का अंतिम व्यक्ति कैसे पहले पायदान पे आके कदम से कदम मिला के तरक्की और उन्नति की राह पकड़े, इस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके समस्त जनप्रतिनिधि और समस्त अधिकारी मिलकर कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस उद्देश्य में हम निश्चित ही सफल होंगे। एक बार पुनः अनंत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। फोन लगाते हैं और फिर वो संबंधित अधिकारी उस विभाग के अधिकारी को फोन लगा के बोलते हैं, तो एक वो प्रोसेस लंबा हो जाता है और वो काम हुआ कि नहीं हुआ इस बात की हमको पता भी नहीं चल पाती। और अगली बार अब आना शायद 15 दिन या 20 दिन के बाद मैं जब पहुंचता हूं तो शायद आप लोग पुनः नहीं मिलते, क्योंकि 2 वर्ष का कोरोना का काल था और उस समय सरकार और कोई आम जनमानस किसी प्रकार के काम कर नहीं पाए। तो प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे जैसे विधायकों ने, मंत्रियों ने, सबने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बताई कि ये समस्या हो रही है और जहाँ जाए तो लोगों के काम नहीं हो पा रहे, क्योंकि 2 वर्ष का कार्यकाल जो है लंबा अंतराल हो गया था कोरोना में। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि 2 चरणों में ये शिविर लगाए जाएंगे और आज का जो शिविर लगा, इस प्रकार के शिविर पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में लगे हुए कि आज आपके जो आवेदन है उन आवेदन को 3 बजे तक हम लेंगे और जो समस्या है उसको आज जो हल होने की होगी। यदि आप पात्र हैं जिस भी योजना के लिए और वो यदि आज ही हल हो जाती तो उसको हम आज ही हल करेंगे। पर कई बार कई चीजें ऐसी रहती है जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय का, माननीय सीओ जिला पंचायत महोदय के अनुमोदन लेने पड़ते हैं। तो जो समस्या आज नहीं हो पाएगी हल, उनको हम नमो लेके जाएंगे और अगले महीने की पुनः 31 तारीख, इसी महीने की 31 तारीख को पुनः एक बार शिविर यहीं लगेगा। उन समस्याओं को हम यहाँ हल करेंगे। मुख्यमंत्री जन समस्या निवारण या मुख्यमंत्री अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजना पहुंचाने के इस आयोजन में मंच पर विराजमान जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती रंजीता गौरव पटेल जी, जिले के कलेक्टर महोदय आदरणीय कृष्ण चैतन्य जी, सीओ महोदय, जिला पंचायत सीओ आदरणीय श्रीवास्तव जी, जनपद के सीओ आदरणीय जैन साहब, जनपद पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि आदरणीय राजू भैया, जनपद के सदस्य आदरणीय नैमा जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय दालचंद जी और उपस्थित हमारे ग्राम पंचायत अभाना के सभी हितग्राही, सभी मातृशक्ति और उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण। साथियों, ऐसे कई आयोजन होते हैं और वो आयोजन सभा के रूप में, भाषणों के रूप में हो जाते हैं और उसके बाद आपकी समस्या हल नहीं होती। और जब कई बार ग्रामीण अंचलों के और शहर के क्षेत्रों में जब हम दौरे पर जाते हैं तो आप ही लोग हमारे पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब हमारी कुटीर की पात्रता नहीं है, हमें पेंशन नहीं मिल रही, हमें आधार कार्ड लिंक होने में दिक्कत हो रही, या किसान सम्मान निधि या मुख्यमंत्री जी की जो विभिन्न योजनाएं चल रही उनका लाभ नहीं मिलता। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दमोह डिजियाना न्यूज। नमस्कार।